हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है गैस लॉज, कि हम गैसेस के लॉज के बारे में स्टडी करेंगे। हमारा फर्स्ट लॉ है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है? देखो, अब हमने गैसेस के बारे में पढ़ा था कि गैसेस के मेजरेबल प्रॉपर्टीज, 4 प्रॉपर्टीज होती है जिस पे वो डिपेंड करता है। मोल्स पे, उसके टेम्परेचर पे, प्रेशर पे और वॉल्यूम पे। इन चारों पे डिपेंड करता है। मोल्स यानी कि हमने मास निकाला था, मास से हमने क्या निकाले थे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो मोल्स पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, वॉल्यूम। गैस लॉज में क्या होता है कि हम किसी भी कोई भी 2 क्वांटिटीज हैं उनको तो हम क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं, और 2 के बीच में हम क्या करते हैं? रिलेशन निकालते हैं। बॉयल्स लॉ में क्या होता है कि हम क्या फिक्स करते हैं? मोल्स को और टेम्परेचर को तो हम फिक्स करते हैं, ठीक है, फिक्स कर देते हैं। और किस में रिलेशन निकालते हैं? हम रिलेशन निकालते हैं प्रेशर और वॉल्यूम में, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ को हम क्या कह सकते हैं? प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है? प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। बॉयल्स लॉ में हम प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप निकालते हैं। पहले बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन क्या होती है, कि इसमें डेफिनेशन क्या कहता है बॉयल्स लॉ? बॉयल्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए गैस वेरीज inversely with the volume of the gas, ठीक है। अब यहां से देखो, उसने क्या कहा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि उसने टेम्परेचर को क्या कहा है? कांस्टेंट कहा। तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, यानी कि जो मोल्स हैं गैस के वो भी क्या है? फिक्स्ड है, ठीक है। टेम्परेचर उसने कांस्टेंट ऑलरेडी कह दिया, और अमाउंट ऑफ गैस के वो भी फिक्स्ड है। तो क्या कहा उसने? प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज इनवर्सली विद द वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी कि जो प्रेशर है वो वेरी कर रहा है इनवर्सली विद द वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? अब देखो, अगर मान लो हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जैसे समझते हैं, देख, मान लो हमारे पास कोई सिलेंडर है, उसमें क्या है? हमने कोई गैस मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि उसने वॉल्यूम कितना है उसका? V। मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम क्या होता है, कि जितना उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया होता है, कि किसी भी अगर आपने कंटेनर का, जितना भी गैस ने कंटेनर का स्पेस ऑक्यूपाई किया होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गैस का वॉल्यूम। तो मान लो हम इस पर प्रेशर लगा रखे, क्योंकि पिस्टन लगा रखी है, ठीक है, हमने प्रेशर लगा दिया P, ठीक है। जब हमने कोई मान लो प्रेशर ज़्यादा, ठीक, कोई प्रेशर नहीं लगाया हुआ है, सिंपल है, एक पिस्टन लगा रखा है, तो कितना वॉल्यूम है? V। मान लो हम प्रेशर क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं, उसका प्रेशर हमने क्या कर दिया? कम कर दिया, ठीक है। प्रेशर हमने क्या कर दिया? कम कर दिया पिस्टन, ठीक है, दबा दिया, इनके प्रेशर कम कर दिया। जैसे प्रेशर कम कर दिया तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया? कम, क्योंकि उसने स्पेस क्या किया? कम ऑक्यूपाई कर लिया। तो जितना प्रेशर बढ़ा रहे हैं उतना ही वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहे हैं। पर कंडीशंस क्या हो? कि जो मोल्स है और टेम्परेचर है वो क्या हो? कांस्टेंट हो। तभी क्या होता है कि जो प्रेशर है वो वेरीज करता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि जितना प्रेशर बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम उतना कम हो रहा है, जितना प्रेशर कम कर रहे हैं वॉल्यूम उतना ही क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसे हम और किस तरीके से लिख सकते हैं? P इस इक्वल में भी लिख सकते हैं। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन है, हटाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? K अपॉन V भी लिख सकते हैं, ठीक है। और K क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया एक, ओके। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ये क्या होगी? एक तरह की इक्वेशन होगी, ये भी क्या होगी? बॉयल्स इक्वेशन होगी। या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं? PV इक्वल्स टू K, V को इस साइड ले जाओ तो PV इक्वल टू K, ये भी क्या होगी? एक बॉयल्स की इक्वेशन लेगी। अब हम इसे डिफरेंट प्रेशर, डिफरेंट वॉल्यूम पे भी लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू किसके होगा? कांस्टेंट ही होगा। डिफरेंट प्रेशर और वॉल्यूम पे भी क्या होगा? जो कांस्टेंट ही रहेंगे, इक्वल टू तो कांस्टेंट के ही रहेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या होगी? एक बॉयल्स की इक्वेशन होगी, ठीक है।
ये थी बॉयल्स की इक्वेशन। बॉयल्स क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज इन्वर्सली विद द वॉल्यूम ऑफ द गैस, कि जो टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है वो तो फिक्स है, तो प्रेशर क्या है, वेरीज करता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि जितना प्रेशर बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम उतना ही कम हो रहा है। ठीक है, अपोजिट हो रहे हैं। अब इसमें जो मेन है वो होते हैं इसके ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो इसके ग्राफ के बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट हमने ग्राफ बनाया, हमने कोई ग्राफ बना रहे हैं इसका प्रेशर के बीच में और 1/, वॉल्यूम के बीच में। प्रेशर बार में ले लो और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में। ठीक है, सॉरी डेसीमीटर माइनस क्यूब हो जाएगा ना, क्योंकि वॉल्यूम डाउन में है, तो ये कितना हो जाएगा, डेसीमीटर -3 क्यूब। अब देखो हमने क्या पढ़ी थी कि P = K/V। ठीक है, इसे हम ये भी लिखते हैं P = K × 1/B। ये किसके इक्वल होती है, Y = mx + c। ये आपने स्टडी की हुई ग्राफ्स के बारे में। ठीक है, ग्राफ्स की स्लोप कैसे निकालते हैं। इसमें Y क्या है, P। ठीक है, और m क्या होता है, स्लोप। स्लोप क्या है यहाँ पे, K। ठीक है, और x क्या है, 1/b, क्योंकि x में है ना ये y डायरेक्शन होती है और ये x डायरेक्शन होती है। और c तो यहाँ पे 0 है, तो यानी कि c इंटरसेप्ट 0 है, तो यानी कि ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होएगा, ओरिजिन से स्टार्ट होएगा। ठीक है, स्लोप क्या है, k, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, क्योंकि और कुछ नहीं है, सिंपल है, k है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ओके, तो p और 1/b के बीच में जब ग्राफ बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम मान लो ग्राफ बना रहे हैं। नेक्स्ट ग्राफ हमने बनाया प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हमने क्या पढ़ा था, प्रेशर क्या करता है, इन्वर्सली है वॉल्यूम के। जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना ही वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। जितना वॉल्यूम बढ़े, जितना प्रेशर कम होगा उतना ही वॉल्यूम बढ़ेगा, अपोजिट होएंगे ना। तो मान लो यहाँ पे क्या है, प्रेशर ज़्यादा है, अगर मान लो वॉल्यूम प्रेशर ज़्यादा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होएगा, और वेरीज करेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो इसके ग्राफ का इस टाइप से। ठीक है, जब प्रेशर क्या था, जब वॉल्यूम क्या था, कम था, तो प्रेशर क्या था, ज़्यादा था। जब वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। इसी तरह से अगर हम डिफरेंट टेम्परेचर्स पे भी बनाएंगे तो हमें ग्राफ किस तरह से मिलेगा, सेम इसी तरह का ग्राफ मिलेगा। मान लो ये T1 टेम्परेचर है, ये T2 टेम्परेचर है, तो ग्राफ क्या बनेगा, इसी तरह का एक लाइन बनेगी, यानी कि प्रेशर जितना जितना प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम था, जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड ग्राफ। ठीक है, अब थर्ड एक और ग्राफ बनाते हैं। मान लो एक ग्राफ और बनाया हमने, किसके बीच में, प्रेशर वॉल्यूम, सॉरी पीवी के साथ, या तो प्रेशर के साथ ले लो या फिर हमने वॉल्यूम के साथ ले लिया, किसी के साथ भी एक वॉल्यूम लो, वॉल्यूम के साथ या फिर प्रेशर के साथ जब हमने ग्राफ बनाया। अब हमें पता है पीवी किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट। ठीक है, पीवी = के इक्वल होता है ना, तो के क्या है, कांस्टेंट ही तो है। तो यानी कि ग्राफ क्या बनेगा, कांस्टेंट, यानी कि सिंपल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, किसी भी टेम्परेचर पे ले लो, T1 ले लो, T2 ले, कोई भी टेम्परेचर पे, तो ये क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बॉयल्स लॉ के बारे में। ठीक है, अब देखो इसके बारे में, अब देखो अगर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, सॉरी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कहाँ पे हम यूज़ करते हैं इसको, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है। अब देखो हमारे सी लेवल पे होता है, जो ग्राउंड लेवल पे होती है वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, ग्राउंड लेवल पे जो हमारा प्रेशर होता है वो क्या होता है, लो होता है। ठीक है, प्रेशर अगर लो होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा। वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो गैस ने स्पेस ऑक्यूपाई की है, गैस ने जो स्पेस ली है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी ना। ठीक है, सॉरी देखो अगर प्रेशर क्या हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, तो वॉल्यूम क्या होएगा, ज़्यादा होएगा, यानी कि गैस स्पेस ऑक्यूपाई क्या कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है। मान लो ये सी लेवल है, सी लेवल पे क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है। सॉरी प्रेशर क्या होता है, सी लेवल पे प्रेशर क्या होता है, अगर हम प्रेशर देखें तो ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रेशर जितना ज़्यादा होता है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है।
तो यानी कि गैस ने जो स्पेस ऑक्यूपाई की है वो क्या है, कम की है। तो यानी कि गैस क्या है, स्मॉल स्पेस पे है, तो हमें यहाँ तो नॉर्मल है। लेकिन जब हम हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, तब क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे प्रेशर डिक्रीज हुआ तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, जिसने गैस ने स्पेस क्या कर लिया, ज़्यादा, यानी कि गैस क्या है, दूर तक फैली हुई है। तो इससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है, हमें जो ऑक्सीजन मिलती है, तो वो क्या हो जाती है, इनसफिशेंट हो जाती है। ठीक है, सॉरी, इनसफिशेंट हो जाती है गैस। जितने हम हाई एल्टीट्यूड्स में जाते हैं, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और गैस क्या करी है, ज़्यादा स्पेस कवर करी है, यानी कि गैसेस मॉलिक्यूल दूर दूर तक फैले हुए हैं। तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन तभी हमें इनसफिशेंट मिलती है। इसी वजह से हमें क्या हो जाता है, एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है। ठीक है, जो हम कहते हैं ना एल्टीट्यूड सिकनेस होती है, वो इसी वजह से होती है क्योंकि वहाँ जाके क्या, जितना हम हायर जा रहे हैं, जितना हम ऊपर जा रहे हैं, प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम हो रहा है तो गैस जो स्पेस है वो क्या करिए, ज़्यादा ले रही है। ठीक है, उसकी वजह से हमें ऑक्सीजन की कमी इनसफिशेंट अमाउंट में मिलता है, तो इसकी वजह से हमें सिकनेस हो जाती है। तभी जब हम हायर लेवल्स पे आते हैं, जब जो भी क्लाइंबर्स वगैरह होते हैं, वो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि एमरजेंसी में ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये था कि जो हम बॉयल्स लॉ कहाँ यूज़ होता है, यानी हम कैसे यूज़ करते हैं। तो ये था उसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस कि जितना हम हाई एल्टीट्यूड्स में जा रहे हैं, प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से गैसेस क्या होती है, ज़्यादा स्पेस कवर कर रही है, तो हमें ऑक्सीजन इनसफिशेंट अमाउंट में मिलता है। लेकिन सी लेवल पे क्या होता है कि प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। सी लेवल में प्रेशर ज़्यादा तो वॉल्यूम कम, तो गैस स्पेस क्या है कि जो गैसेस का स्पेस है वो कम ले रही हैं। ठीक है, कम स्पेस पे है, मतलब उनका जो कम जगह पे है, तो ऑक्यूपाई कर रही है, स्मॉल स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रही है। कि जो गैसेस है कम स्पेस में, हमें इजीली गैसेस अवेलेबल हो जाती है, तो यहाँ पे हमें ये सिकनेस नहीं होती है, ये हायर लेवल्स में ही होती है। ठीक है, ये था बॉयल्स लॉ के बारे में।